Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we have discussed about the two questions from the Model 3 which was very important according to the exam point of view, and the questions were the composition of industries in India and the second question was the Competition Act 2002. So both the questions are very important according to your examination if you want to watch that videos too. So I'm going to share the TYBCom playlist link in my description box so you can watch from there. So now let's start with today's important topic, friend, that is MSME sector. Yes, MSME is nothing but the micro, small and medium enterprise. ठीक है, सो रोल एंड सिग्निफिकेंस या फिर दे कैन आस्क यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ MSME सेक्टर. सो यू हैव टू राइट द सेम आंसर विच वी आर गोइंग टू लर्न या. Okay, now so the very first is introduction. What are the introduction for the MSME sector, friends? So after independence, the small industry sector was given a strategic position in the country's industrial policy. See, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के बाद हम लोगों ने स्मॉल सेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया और स्मॉल सेक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए बिकॉज we want to achieve a economic growth. That is why we have given the more strategic focus on the small industries. Now, in 2006, the government introduced a new definition of the sectors through the passing of the Micro, Small and Medium Enterprise Development MSME Act 2006. MSME मतलब पहले small sectors हुआ करती थी, इन्हीं को नाम दिया गया MSME, that is Micro, Small, Medium Enterprise, and उसी का एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने 2006 में बनाया जिसे हम कहते हैं MSMED. इसका मतलब होता है MSMED का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट. ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है फोकस करती है कि हम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज को क्या करें, इनको अप करके लेकर जाए या फिर इनको आगे बढ़ाएं. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द MSME सेक्टर. फ्रेंड्स, नाउ यू कैन लर्न द रोल एंड इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द MSME सेक्टर. देखते हैं कि जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है या स्पेयर पार्ट्स बनाती है या बेसिक जो इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करती है आउटपुट प्रोडक्शन के लिए. सो ये सारी छोटी छोटी जो MSME सेक्टर्स होती है. बट MSME सेक्टर्स जो है अभी इस वक्त, ठीक है, हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर करती है. मतलब MSME का हाथ बहुत ज़्यादा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टूवर्ड्स. नाउ सबसे पहला देखिए, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द contribution to GDP. According to MSME Annual Report 2017-18, the MSME sector contributed 28.77% to the total GDP. मतलब हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है ना, 2017 एंड 18 का एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंगली बताया गया है कि ओवरऑल GDP में से 28% GDP जो जनरेट होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है MSME सेक्टर से. ओके, एंड देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एग्जैक्टली देखिए, अगर 28.77% GDP का कंट्रीब्यूशन अगर MSME से जनरेट होता है, सो बट ऑब्वियसली पीपल वर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देयर. सो लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलता है. जैसे कि MSME जो है 55% MSME जो है कहाँ पर है, MSME जो है बेसिकली रूरल एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ के जो रूरल पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर द MSME सेक्टर. सो आप समझ सकते हैं कि रूरल पीपल को जो है अगर 55% MSME सेक्टर रूरल पीपल में होता है तो लोगों को यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रहे हैं. कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एग्जैक्टली जैसे ये GDP में कंट्रीब्यूशन करता है वैसे ही जो MSME सेक्टर जो है हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रहा है. जैसे कि कुछ हमारे नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स होते हैं ना, जैसे हमारा लेदर का प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ का गारमेंट्स है, ये सारी चीज़ें जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो ये एक्सपोर्ट लेदर या गारमेंट वगैरह के फिनिश गुड्स बनाकर बेचने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ काम करती है, जिसकी वजह से हमारा जो MSME सेक्टर का जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो 34% है अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ 2015-16. ठीक है, फिर है आपका कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. एग्जैक्टली जब MSME सेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली इनके हेडक्वार्टर्स एक जगह होते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में भी इनके ब्रांचेस एंड सेटअप्स होते हैं. सो इससे क्या होता है ना, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है, दिस इज़ नॉट द सेंट्रलाइज्ड. सो ये जो है हमारे कंट्री में हर जगह फैली हुई होती है अलग अलग हिस्सों में. सो इससे क्या होता है, अलग अलग रीजन्स के हम लोग स्किल्स और इनके कैपिटल को आपस में शेयर कर पाते हैं. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. MSME क्या करता है ना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है. मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारी
ठीक है। इनकम एंड वेल्थ मतलब जो है ओनरशिप पैटर्न्स वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, यहाँ सब पे जो इक्विटेबली इकोनॉमी के वेल्थ और इनकम को क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। रीजनल डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज छोटी छोटी होने की वजह से जो है हमारे हर जगह पे, हर एरिया में बेसिकली ये इंडस्ट्री जो है लोकेटेड होती है बिकॉज ऑफ इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। ओके, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। सपोज इट्स सपोज टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको जो है जो सप्लाई किया जाता है ना इनपुट, वो कहाँ से मिलता है भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज से मिलता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी मर्सिडीज हो गया, ये सारे जो कार इंडस्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बट इनको जो है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, वही इनके स्पेयर पार्ट्स, पार्ट पुर्जे बनाकर देती है। सो बेसिकली एमएसएमई सेक्टर सपोर्ट्स टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। And then we have a last point, that is it supports do agriculture sector. So agriculture के जो inputs होते हैं ना, रॉ मटेरियल वगैरह को भी जो है एग्रीकल्चर के इनपुट्स जो है बेसिकली एमएसएमई सेक्टर क्या करता है, सप्लाई करता है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन फ्रेंड। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो यू कैन मेक अ कमेंट। बाय बाय।